हाय दोस्तों। आज हम फंक्शन के बारे में देखेंगे। फंक्शन को समझने का सबसे आसान तरीका है, आप यूँ मान लीजिए फंक्शन एक कोड का डब्बा है जिसके अंदर कुछ लॉजिक लिखा हुआ है। आप उसको कुछ इनपुट दे रहे हैं और आपको कुछ आउटपुट मिल रहा है। जैसे कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर में अपन कुछ इनपुट देते हैं, प्लस माइनस करते हैं, फिर अपने को उसका रिजल्ट मिलता है। फंक्शन भी कुछ ऐसा ही काम करता है, जहाँ पे अपन इनपुट देते हैं और अपने को आउटपुट मिलता है। अगर थोड़ा सा फ़नी वे में अगर लाइव एग्जांपल लें तो जूस मशीन हो गया, आप उसमें सेब डालते हैं और आपको जूस मिलता है। एटीएम मशीन हो गया, आप एटीएम डालते हैं, कुछ इनपुट डालते हैं, फिर आपको आउटपुट मिलता है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था। मान लीजिए कि ग्रीट यूजर एक फ़ंक्शन है, उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी जो लॉजिक आपको लिखना है कैलकुलेटर बनाने का या फिर कंसोल करवाइए, जो भी करना है वो आप फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं। पैरामीटर पास कर सकते हैं फंक्शन, जब अपन मान लीजिए 2 नंबर अपने को पैरामीटर में चाहिए, ठीक है, और अपन उसको कैलकुलेट करते हैं, तो जहाँ भी अपन फंक्शन को कॉल करेंगे वहाँ से वो 2 नंबर अपन पैरामीटर में पास करेंगे और फिर उसके बेसिस पे अपन फंक्शन के अंदर लॉजिक जो भी लिखना रहेगा वो लिखेंगे अपन। फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है वो बेसिकली आपका जो भी कैलकुलेशन है उसके होने के बाद वो सिंपल सा रिजल्ट आपको रिटर्न करता है। स्टेप 1 में देखिए कैसे फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। स्टेप 2 में देखिए कैसे पैरामीटर्स अपन पास करते हैं फंक्शन में। स्टेप 3 में यहाँ पे सिंपल सा पैरामीटर पास करने के बाद कुछ कैलकुलेशन आप लिख सकते हैं। और स्टेप 4 में है कि इसमें अपन रिटर्न लिखते हैं, जो भी कैलकुलेशन हुआ है वो रिटर्न भी तो करना है अपने को फंक्शन से, ठीक है। ये 5 में आप देख सकते हैं कैसे फंक्शन कॉल हो रहा है ना। तो ये तरीका है बेसिकली आपके फंक्शन को रन करने का। यहाँ पे कुछ कोड है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन जो है वो सिंपल सा फंक्शन और फंक्शन का नेम लिख देते हैं, बस आपका फंक्शन बन गया, ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। फंक्शन एक्सप्लेनेशन के बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है। एनोनमस फंक्शन होता है, एरो फंक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जैसे कैलकुलेट एरिया, ये फंक्शन डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। उसके बाद से आपका एक तरीके से ऐसे भी होता है कैलकुलेट वैल्यू। उसके बाद से एक माई स्क्रिप्ट में जो है आपका फंक्शन ऐसे डिक्लेयर होता है, ये आप देख पा रहे हैं, है ना। इसको बोलते हैं एरो फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। एनोनमस फंक्शन में कुछ नहीं है, अपन सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट देते हैं, दैट्स इट, वो आपका एनोनमस फंक्शन हो गया, ठीक है। ये पैरामीटर्स और आर्गूमेंट्स यहाँ पे पास हो रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपका ग्लोबल वेरिएबल में कुछ वेरिएबल असाइन हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सिंपल सा एग्जांपल है फंक्शन का, ठीक है। तो ये था फंक्शन का, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपका कोई भी क्वेरी हो कमेंट में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये फंक्शन है जिनमें कुछ कैलकुलेशन कुछ लॉजिक परफॉर्म हो रहे हैं। थैंक यू। आपको अगर फंक्शन के बारे में समझ में आया हो, थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं आप बिल्कुल कमेंट में पूछ लीजिए, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाने का या टॉपिक उस पर बनाने का। थैंक यू।